हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 ऑफ मार्च से लेके 14 ऑफ मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Child of challenges, 8 of spells, 8 of boons, 8 of visions, and sunlight. Okay. So, Cancer, Child of challenges. लगता है आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन को अब आपसे और क्या क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी और कहाँ तक आप इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते रहेंगे। चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस वैसे तो बहुत ब्रेव है और हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है एंड प्रोबेबली ये टायर्ड होने के बारे में ज़्यादा है बजाय ब्रेवरी के। ओके, सो कैंसर मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां आप ऑलरेडी थक चुके हैं इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते और अब आपको लगता है जैसे कि आपको दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ स्पेल्स है। सो मे बी ऑलरेडी आप इस बारे में सोच रहे हैं और अगर नहीं सोच रहे तो हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल है और जो आपके साथ रहेंगी। ओके, 8 ऑफ स्पेल्स वैसे मनी के बारे में होता है, करियर के बारे में होता है, प्रोफेशन के बारे में होता है। सो कैंसर टैरो आपसे ये कहना चाहता है कि फिलहाल आपको शायद इस लव को अपनी प्रायोरिटी बना के नहीं रखना चाहिए। आप इस पे कुछ ज़्यादा ही फिक्सेटेड हो गए हैं। फोकस कीजिए मनी पे या दूसरे चीज़ों पे बिकॉज मे बी कैंसर के पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रखे हुए हैं और इनकी उम्मीदें आपके पैसों से भी जुड़ी हो सकती है। ओके, हो सकता है इस पर्सन को आपसे कुछ चाहिए हो, फाइनेंशियल हेल्प, या ये देख रहे हो कि आप कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कितना ज़्यादा खुद को संभाल सकते हैं, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। इस पर्सन को चाहिए आपका सपोर्ट एंड ना सिर्फ इमोशनल वे में बट लगता है जैसे इस पर्सन को उम्मीद है, पैसों की भी उम्मीद है, फाइनेंशियल हेल्प की भी एंड ये पर्सन शायद ये वॉच कर रहा है कि आप क्या करते हैं आगे। मे बी ये पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए पुश कर सकता है कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट दे सके। ये पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान है और हो सकता है कि आप ये चीज़ नोटिस ना कर रहे हो। कैंसर, ये पर्सन बहुत स्वीटली अपनी बातें कहेगा बट इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन है आपसे ऑब्वियसली कुछ नया चाहना या अपने करियर में कुछ अच्छा करना। कोई बुरी बात नहीं है, ये एडवाइस अच्छी है बट एट द सेम टाइम इसके पीछे का हिडन मोटिव, हिडन आइडिया आपको देखना पड़ सकता है। कैंसर, आई डोंट नो, ऑब्वियसली एक जर्नल रीडिंग है तो हर किसी के केस में तो ऐसा होगा नहीं, बट मे बी इस पर्सन को एक्सपेक्टेशन ये है कि जब आप कुछ अचीव कर लेंगे या जब आपको कुछ मिलेगा तो आप उसे उनके साथ शेयर करेंगे एंड उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और फिर ये रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगा बिकॉज इसमें सिर्फ उन्हें प्यार ही मिलेगा, उनका फायदा ही होगा और उन्हें एक ऐसा पर्सन भी मिल जाएगा जो उनकी हर प्रॉब्लम को आधा संभाल लेगा या आधा शेयर कर लेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है 8 ऑफ विजन्स के साथ। कैंसर टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए। अगर आपको कुछ अजीब लगता है या ठीक नहीं लगता है तो उस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है एंड डिटेल्स में जाना ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि कोई आपको कुछ एडवाइस दे रहा है अच्छी तो आप उसे डाउट से ही देखें, बट डिटेल्स पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि ये पर्सन आखिर ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है, क्या उन्हें आपसे कोई उम्मीदें हैं या कुछ ऐसा, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कैंसर बिकॉज ये सारी चीज़ें सरफेस पे धीरे धीरे ही आएगी। और एक चीज़ आप और देखेंगे कैंसर कि ये पर्सन कभी कभी आपसे दूर चला जाता है और कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है।
उन्हें आपको वापस पाने की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्वीट हो सकता है सनलाइट के कार्ड के साथ। आउट ऑफ नोवेयर हो सकता है कैंसर ये पर्सन बहुत स्वीट हो जाए, इतना स्वीट कि इनकी बातें किसी सॉन्ग की तरह लगेगी, किसी म्यूजिक की तरह लगेगी। अगर आप इस पर्सन को देखें तो ये सन को देख रहा है और ये म्यूजिक प्ले कर रहा है। कुछ ऐसा ही ये पर्सन आपको इस सन की तरह देख रहा है। मतलब आप उनके लाइफ के सारे अंधेरे, सारे परेशानियों को दूर कर देंगे और एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे रिटर्न में। ये पर्सन लोगों में से है जो एक अच्छा मैनिपुलेटर हो सकता है, और कैंसर इस पर्सन को लगता है कि इनके स्वीट वर्ड्स आप इस जादू कर देंगे एंड आप डेफिनेटली उनकी बातों को सुनेंगे और आप डेफिनेटली फिर से एक और चैलेंज लेने को तैयार हो जाएंगे। ये पर्सन उन लोगों में से है जो शायद आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कैंसर, इतने सारे सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद, कि आपको एक और कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ मैं देख रही हूँ इस वीक में। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। Seven of Challenges, the White Heart, the Enchanter, Keeper of Bones, the Enchanter's Wheel. Okay. हमारे पास है द वाइट हार्ट। द वाइट हार्ट के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो धीरे धीरे कुछ ले जा सकते हैं। लाइक अगर आप व्हाइट हार्ट के बगल में 7 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड देखें तो ये पर्सन धीरे धीरे हर एक चीज लेता जा रहा है आपसे। ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे आपसे सेक्रीफाइसेस करवा रहे हैं या चेंजेस करवा रहे हैं, वो चेंजेस जो वो चाहते हैं कि आप करें। ये पर्सन बहुत धीरे धीरे चीजें कर रहा है, इतने धीरे कि शायद आप उसे ऑब्जर्व भी ना कर पाए, आप समझ भी ना पाए। द वाइट हार्ट के साथ कैंसर इस पर्सन को लगता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप चार्मिंग है, आप इस ब्यूटीफुल डिवाइन डियर की तरह है जो सिर्फ अच्छाइयों से भरा है और कभी भी उन्हें किसी चीज के लिए नो नहीं कहेगा। कैंसर ये पर्सन आपको काफी इमोशनल समझता है। इस पर्सन को लगता है कि आप अपने दिमाग की नहीं सुनते, आप प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं आप उसे नोटिस नहीं कर पाते। और आपका दिल बड़ा है तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई आपको कैसा ट्रीट कर रहा है या कितना आपको पुश कर रहा है लिमिट तक, कितने सेक्रीफाइसेस आपसे करवा रहा है, कितने चेंजेस आपसे करवा रहा है, आप सब कुछ हैप्पीली करते जाएंगे। ऑल्सो द इंचेंटर का कार्ड है, तो इंचेंटर के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है कैंसर जैसे कि वो आपको जानते हैं, आपके मन की बात पढ़ सकते हैं और उन्हें लगता है कि ये चीज उन्हें किसी तरीके का एडवांटेज देती है, वो किसी तरीके का मैजिक कर सकते हैं आप पे और ये मैजिक उन्हें लगता है कि काम जरूर करेगा। कीपर ऑफ बोन्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन आपको अपने पास रखना चाहता है बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है। यह पर्सन हो सकता है आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा हो जिसके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। द इंचेंटर्स व्हील के साथ जो भी फ्यूचर में है वो जल्दी ही अनफोल्ड होगा, आपको कुछ वेट करना चाहिए कैंसर। और टैरो आपसे कह रहा है कि सही वक्त पे सही चीजें होती जाएंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वाइल्ड विंड्स कैंसर, इस वक्त लगता है जैसे हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप हेल्पलेस हैं, जैसे कि एक स्टॉर्म में कोई पक्षी हो या कोई पेड़। तो इस हालात में आपके लिए सिर्फ स्टॉर्म के काल्म होने का वेट करना ही एक ऑप्शन है, ओके, बिकॉज आप कुछ बदल नहीं सकते। और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि वेट कीजिए बिकॉज स्टॉर्म के पास होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा।
और आप देख पाएंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए, एंड ट्रूथ आपके सामने आ चुका होगा तब तक। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।